हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन थ्योरीज़ के बारे में जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिसाइड करने के काम आती हैं और जिनके बिहाफ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कौन सी थ्योरी हमारी यूज़ की जा रही है, तो उन्हीं थ्योरीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें पता है हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासीफाई करें तो तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो उन्हीं मटेरियल से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आती है वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो आइए देखते हैं। तो इन डायमैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स आर अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट इन पेयर हैविंग ऑर्बिटल मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर में कंसिडर किए जाते हैं। और पेयर में जब भी इलेक्ट्रॉन आपके कंसिडर किए जाएंगे तो उनके जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक दूसरे से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स acts on first electron decrease its velocity v1 and decrease magnitude of dipole moment। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक मटेरियल को हम रखेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगा। क्योंकि ये बेसिक है, ये हमें पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है हमारा वो m इक्वल टू आई ए के इक्वल होगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होता है आपका तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट में कमी आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर एंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, बट अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट करेगा वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा और डाइपोल मोमेंट को भी इंक्रीज कर देगा। सो द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डेवलप्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे डेवलप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, विच स्लाइटली मैग्नेटाइज द डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस तरह से हम इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये आपके पास ऑर्बिटल है, ये आपके पास ऑर्बिट है, ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो अगर हमने जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स, वो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, यानी v1 को डिक्रीज करने का काम करेगा और जिसके साथ डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लिया हमारे पास इनिशियल डाइपोल मोमेंट m है, तो अब जो डाइपोल मोमेंट होगा वो m माइनस डेल्टा m हो जाएगा। अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इससे अपोजिट है इस तरह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एफ सी है वो सेंटर की तरफ ही काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, साथ में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी सेंटर की तरफ ही काम करेगा, जो इसकी वेलोसिटी को एनहांस करेगा। और यहाँ पे जो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो m प्लस डेल्टा m हो जाएगा। तो इस तरह से जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा हमारे पास, अगर हम इन दोनों डाइपोल मोमेंट को देखें स्टूडेंट्स, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा m प्लस डेल्टा m माइनस m प्लस डेल्टा m, यानी फाइनल में से इनिशियल अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा m प्लस डेल्टा m ये 2 डेल्टा m के इक्वल हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो जो डाइपोल मोमेंट है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यानी यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। तो इस वजह से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं
वो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम उनको रखते हैं तो स्लाइटली रिपेल किए जाते हैं। दस द डायमैग्नेटिक मटेरियल आर स्लाइटली रिपेल्ड इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से यही रीजन है। वैसे हम जनरली बता देते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का, तो सिंपली बोला जाता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो रिपेल किए जाते हैं जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। बट उसका रीज़न कोई ये नहीं बताता कि किस वजह से वो रिपेल किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये थ्योरी ही क्लियर करके, हमें ये थ्योरी स्टडी करके ये पता लगेगा कि किस वजह से ये रिपेल किए जाते हैं या ये अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो यही रीज़न होता है जिस वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल किए जाते हैं। और यही है हमारी थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब बात आती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम हैव ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग अबाउट देयर एक्सिस विच गिव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है वो ऑर्बिटल मोशन को तो कंसिडर करती है, बट साथ में वो जो इसका स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जिस तरह से हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट में भी रोटेट करती है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं, तो उसी तरह का नेचर हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है। ये स्पिन भी करता है और ये ऑर्बिट में भी घूमता है। तो यहाँ पे जो स्पिन है उसकी वजह से इसका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल लाई रैंडमली एंड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम जीरो। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है तो इनिशियली वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं आपके, और जो नेट मूवमेंट है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम डायपोल बिकम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस तरह से जो फिगर में हमने शो कर रखा है, ये विदाउट यानी b इक्वल टू जीरो पे है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो हमारे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं। बट यहाँ पे जैसे हम b अप्लाई करते हैं तो सारे एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम डायपोल बिकम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, हैंस द पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर स्लाइटली अट्रैक्टेड इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से बोला जाता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो स्लाइटली अट्रैक्ट किए जाते हैं जब हम उनको जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी और डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थ्योरी कैसे काम करती है आइए इसको पढ़ते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ईच एटम एक्ट एज अ टीनी मैग्नेट और एलिमेंट्री मैग्नेट। यानी जितने भी आपके पास एटम होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, वो एक मैग्नेट की तरह ही यानी एक डाइपोल की तरह ही काम करते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच टीनी मैग्नेट इन लार्ज नंबर आर एसोसिएटेड इन ग्रुप्स कॉल्ड डोमेन। यानी यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मटेरियल हैं, नंबर ऑफ एटम हैं, ये इतनी लार्ज अमाउंट में होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम और जिनकी पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन होती है। यानी कुछ अगर एटम्स की हम बात करें तो उनको एक डाइपोल की तरह से कंसीडर किया गया है, तो उनकी डायरेक्शन, उनके डाइपोल की डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं, कुछ के डाइपोल की डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो डाइपोल होते हैं ये ग्रुप में लाई करते हैं, जिनको हम डोमेन बोलते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच लार्ज नंबर ऑफ डोमेन आर प्रेजेंट विच लाई रैंडमली। और ये जो डोमेन होते हैं स्टूडेंट्स किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ये भी रैंडमली ओरिएंटेड ही होते हैं, अपने आप को जिस मर्जी डायरेक्शन में लाई किए हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि कुछ जो डाइपोल हैं वो इस तरह से अपने आप को लाइन किए हुए हैं, कुछ इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से, यानी सभी की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है यहाँ पे। हैंस तो उसके बाद क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जैसे ही हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल डोमेन बिकम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितने भी डोमेन हैं हमारे, उनमें जो डायपोल मूवमेंट्स की डायपोल्स की डायरेक्शन होती है वो सभी अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेते हैं। हैंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे
अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इन्हीं थ्योरीज के बारे में जो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड होती हैं। थैंक यू।